अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ हमज़ा ख़ान। हमेशा ज़िंदगी में कुछ नया-नया सीखते रहा करें। मीन्स कि अपने जो स्किल्स हैं उनको लेवल अप करते रहा करें। अपने स्किल्स को, अपना जो टैलेंट है उसे फ़र्दर पॉलिश किया करें। मीन्स कि अपना जो स्किल्स हमारे पास हैं उनको हमने इंक्रीज़ करते रहना है, उनको हमने एनहांस करते रहना है। क्योंकि जब हम नए स्किल्स को सीखते हैं, स्किल्स को एनहांस करते हैं, तो इट्स मीन कि उन नए स्किल्स की वजह से हमारे पास बहुत सारी नई अपॉर्च्युनिटीज़ जो है वो ओपन होती हैं। और देन उन नई अपॉर्च्युनिटीज़ से हम क्या कर सकते हैं कि हम फ़ायदा उठा सकते हैं। वो नई अपॉर्च्युनिटीज़ हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकती हैं। तो इट्स मीन कि अगर वो अपॉर्च्युनिटीज़ हमें चाहिए तो हमें अपने जो स्किल्स हैं, अपना जो टैलेंट है उसे पॉलिश करना पड़ेगा, उसे एनहांस करना पड़ेगा और जो नए स्किल्स हैं हमें उन्हें भी सीखना पड़ेगा ताकि हम अपॉर्च्युनिटीज़ को अवेल कर सकें। क्योंकि जब हम नई चीज़ों को सीखते हैं इट्स मीन कि हम नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। और जब हम नई चीज़ों को सीखते हैं तो वो चीज़ें हमारे लिए काफ़ी मीनिंगफुल होती हैं। वो चीज़ें हमें नई डायरेक्शंस या नई चीज़ें बताती हैं कि हम लाइफ़ में क्या कर सकते हैं। तो इट्स मीन कि अगर हम स्किल्स को एनहांस करते हैं, स्किल्स को सीखते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। तो नंबर ऑफ वेज़ हैं कि जिसके थ्रू हम अपने स्किल्स को एनहांस कर सकते हैं, अपने स्किल्स को इंक्रीज़ कर सकते हैं, हम नए स्किल्स को सीख सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि जब कोई भी आप कोई स्किल सीखने लगें तो एक बात अपने माइंड में रखनी है कि आप टैलेंटेड हैं। ईच एंड एवरीबॉडी जो है वो टैलेंटेड होता है। कोई ऐसा पर्सन नहीं है कि जिसमें कोई एक ऐसा टैलेंट ना हो जिसकी बेसिस वो ये कहे कि मेरे पास कोई स्किल नहीं है। हर पर्सन, हर इंसान के पास कोई ना कोई ऐसा टैलेंट होता है, कोई ना कोई ऐसा स्किल होता है जो उसे दूसरों से डिफरेंशिएट करता है। तो पहली बात तो ये कि अपने माइंड में चीज़ बैठा लें कि आप टैलेंटेड हैं, आपके पास वो स्किल्स हैं और आपके पास कोई ना कोई ऐसा स्किल तो ज़रूर है कि जो आपको दूसरों से थोड़ा डिफरेंशिएट करता है। तो जब आप अपने माइंड में इस चीज़ को बैठा लेंगे कि आप टैलेंटेड हैं, तो देन अब आप एक्सप्लोर करेंगे कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं कि जिनको आप सीख सकते हैं। कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं कि जो आपके टैलेंट का हिस्सा है और उसको आप फर्दर एनहांस कर सकते हैं। ये पहला स्टेप होता है कि जब हम किसी नई चीज़ को सीखने लगते हैं, किसी भी चीज़ को एनहांस करने लगते हैं, किसी चीज़ की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करने का जो सबसे पहला तरीका है वो यही है कि हम जो अपने अंदर पहले से मौजूद चीज़ें हैं, जिनके बारे में हमें नो हाउ है, जो हम जानते हैं, हम उनकी एक लिस्ट बना लें एंड देन लिस्ट बनाने के बाद ये देखेंगे इनमें से कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं कि जिसमें मैं बहुत अच्छा हूँ, कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं कि जिनको मैं अच्छे तरीके से कर सकता हूँ। नाउ डिपेंडिंग अपॉन द लिस्ट हम क्या करेंगे उनमें से वो स्किल या वो टैलेंट जो वाक़ई हमें लगता है कि हाँ, मुझे इसे पॉलिश करना चाहिए, हम उसको चूज़ करेंगे और उस स्किल और उस टैलेंट को हमने एनहांस करना है। स्किल्स को जब आप एनहांस करने लगें या नए स्किल्स को सीखने लगें तो कोशिश किया करें अपनी सेल्फ इवैल्यूएशन लाज़मन किया करें। मीन्स कि अपने आप से ही पूछा करें क्या मैं उस स्पेसिफ़िक चीज़ के साथ जो है वो सिंसियर हूँ? क्या मैं वैसे ही उस चीज़ को सीख रहा हूँ जैसे मुझे सीखना चाहिए? क्या मैं उस स्किल को लेकर वाक़ई ही इतना मोटिवेटेड हूँ कि मैं उसे अपनी लाइफ़ का हिस्सा बनाना चाहता हूँ, उसको अपनी एक जो मेरी पोर्टफोलियो है उसमें मैं ऐड करना चाहता हूँ। तो इस तरह से अपनी सेल्फ इवैल्यूएशन मस्ट करें। आप किस लेवल पर खड़े हैं, उस स्किल के ऊपर, उस टैलेंट के ऊपर आपको कितनी ग्रिप है, कितना आप उसको जानते हैं, इसकी आपने इवैल्यूएशन करनी है। समटाइम्स क्या होता है कि हम अपनी तरफ से सेल्फ इवैल्यूएशन हमें करनी चाहिए, हमें अपनी इवैल्यूएशन दूसरों से भी करवानी चाहिए। मीन्स कि आपका कोई अगर चीज़ है जिसमें आप अच्छे हैं, आपका कोई स्किल है, कोई टैलेंट है, तो कोशिश करें कि दूसरों से भी उसका फीडबैक लेने की कोशिश करें। दूसरों से भी ये चीज़ पूछें कि क्या ये चीज़ मुझ में है? क्या मैं इसे अच्छा कर पा रहा हूँ कि नहीं? क्या ये चीज़ मुझ में है? क्या ये अगर मैं करता हूँ तो ये कितनी अच्छी है कि अगर इसे मुझे इम्प्रूव करना है तो मुझे इसे किस तरह से इम्प्रूव करना है? तो इस तरह से समटाइम्स हमें फीडबैक जो है वो दूसरों से भी लेना पड़ता है रिगार्डिंग आवर स्किल, रिगार्डिंग आवर टैलेंट, ताकि हम अपने आप को अच्छे से अच्छा कर सकें और अपने स्किल्स को इंक्रीज़ कर सकें और नए स्किल्स को जो है वो सीख सकें। और जब आप नए स्किल्स को सीखने लगें तो एक बात याद रखनी है कि आपने हमेशा अपने पास एक स्केड्यूल बनाकर रखना है। याद रखना है कि प्लानिंग के बगैर हम सम टाइम डिफ़िकल्ट डिसीज़न्स की तरफ चले जाते हैं। तो इट्स मीन कि आपके पास प्लानिंग का होना मस्ट है। जितनी अच्छी प्लानिंग होगी उतने ज़्यादा चांसेस हैं कि आप उन नए स्किल्स को सीख सकते हैं या अपने जो स्किल्स हैं आपके पास उनको एनहांस कर सकते हैं। विदाउट प्लानिंग एंड विदाउट गुड स्केड्यूल हमारे लिए थोड़ा ये प्रॉब्लम हो जाती है कि हम चीज़ों को सीख नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हम जब
प्लान नहीं होगा तो इट्स मीन कि हम रैंडमली किसी भी टाइम पर उस स्किल को सीखना चाह रहे हैं या उस स्किल को एनहांस करना चाह रहे हैं। लेकिन अगर हमारे पास एक प्लान होगा, एक स्केड्यूल होगा, तो इट्स मीन कि हम स्टिक टू हैं कि हमने ये करना है और इस टाइम पर ये करना है। प्लानिंग एक्चुअली आपकी प्रोडक्टिविटी को बहुत बढ़ा देती है। तो इट्स मीन कि अगर प्लानिंग प्रोडक्टिविटी को बढ़ा रही है तो प्लानिंग फिर हमारे स्किल्स को क्यों नहीं बढ़ाएगी? प्लानिंग फिर हमारे स्किल को क्यों एनहांस नहीं करेगी? तो जब भी कोई काम स्टार्ट करना है, कोई नई चीज़ सीखनी है, किसी चीज़ को एनहांस करना है, किसी चीज़ को इम्प्रूव करना है, तो उसके लिए सबसे पहले प्लान बनाएँ कि उस चीज़ को लेकर किस तरह से चलना है। कब वो चीज़ करनी है, कितने ड्यूरेशन के लिए करनी है, किस तरह से वो चीज़ करनी है, ये बहुत मैटर करता है। समटाइम क्या होता है कि हम किसी चीज़ को सीखना तो चाहते हैं बट विदाउट प्लानिंग उस चीज़ में आ जाते हैं, तो हमें कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती हैं। माइट ही पॉसिबल कि हम उस चीज़ को जो सीखना चाह रहे हैं, हम अपने आप को एडजस्ट ना कर पाएँ, जो दूसरा स्केड्यूल है उसकी वजह से। तो इट्स मीन कि अगर आप चाहते हैं कि उस नई चीज़ जो आप सीखना चाहते हैं, उसके लिए जो आप टाइम निकालना चाहते हैं, तो उसके लिए एक स्केड्यूल बनाना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम स्टिक टू रहें कि हमने करना क्या है और हमारी जो प्रोडक्टिविटी है, वो इंक्रीज़ होती रहे। हम जो स्किल सीखना चाहते हैं, वो हम सीखते रहें और हमारे जो स्किल हम एनहांस करना चाहते हैं, वो एनहांस होते रहें। और लास्ट पर एक बात मैं कहना चाहूँगा कि हमेशा अ, ट्राई करने की कोशिश किया करें। सोचा ना करें, अगर एक चीज़ आपको लग रही है कि ये आपके फ़ायदे के लिए अच्छी है, एक चीज़ आपको लग रही है कि अगर आप इसे करेंगे ये आपको फ़ायदा देगी, देन गो फॉर दैट। आपको उसको ट्राई करना है और ट्राई करना है अनटिल और अनलेस कि आप उसमें सक्सीड ना हो जाएँ। समटाइम क्या होता है कि हम एक चीज़ हमें पता होता है कि फ़ायदेमंद है, हमें ये पता होता है कि चीज़ हमें फ़ायदा दे सकती है, लेकिन हम उसके लिए ट्राई नहीं करते, हम शायद सोचते रहते हैं और उस सोचने की वजह से हम या तो अपना टाइम जो है वो वेस्ट कर देते हैं या उस सोचने की वजह से हम कोई एक्शन या स्टेप नहीं ले पाते कि हमने उस काम को करना भी है। तो जब कोई नया स्किल सीखना है तो उसके लिए थोड़ी प्लानिंग करें और प्लानिंग करने के बाद देन आपने सोचना नहीं है, बस उसके लिए एक्शन लेने हैं। एंड रिमेंबर वन थिंग, कि जब तक हम किसी काम के लिए एक्शन नहीं लेते या जब तक कोई हमने काम करना है उसके लिए हम स्टेप नहीं लेते, तब तक वो काम नहीं होता। तब तक हमें वो काम मुश्किल लग रहा होता है, क्यों? क्योंकि हमने उसके लिए एक्शन ही कुछ नहीं किया, हमने उसके लिए कुछ स्टेप ही नहीं लिए। तो जब हम पहला स्टेप उठा लेते हैं, जब हम पहला एक्शन परफ़ॉर्म कर लेते हैं उस काम से रिलेटेड, कोई भी चीज़ जो है उससे रिलेटेड, तो देन हमें चीज़ें आसान लगने लग जाती हैं। हमें ये लगता है कि शायद ये काम मैंने पहले क्यों नहीं किया? तो इट्स मीन कि अगर हम पहला स्टेप उठा लें तो चीज़ें हमारे लिए आसान होने लग जाती हैं। तो हमेशा डूअर बनना है। थिंकिंग लेस करनी है, डूअर बनना है। काम जल्दी करना है और एक्शंस लेने हैं और सोच समझ के एक्शन लेने हैं और टू द प्लानिंग एक्शन लेने हैं, ताकि जो चीज़ हम सीखना चाह रहे हैं, ताकि जो चीज़ हम करना चाह रहे हैं वो वाक़ई हमारे लिए फ़ायदेमंद हो। और जब चीज़ एक आपको पता हो कि ये मेरे लिए फ़ायदेमंद है, तो आई थिंक आपको उसके लिए एक्शन लेने चाहिए ताकि आपको उस चीज़ से फ़ायदा हो। सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे वीडियो। मीट यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।